स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन पर लगातार चल रही इस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर, लाइक और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पार्ट 3 मेंसुरेशन का ये पार्ट 3 आपके सामने है और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, ये बेलन और शंकु है, जिसको बेलन को सिलेंडर और शंकु को इंग्लिश में कोन बोलते हैं। और देखिए, इनका सर्कल के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि ये सर्कल पर भी बेस्ड होते हैं। ये इसका पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पता है पाई आर स्क्वायर, और ये इसकी सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर होती है। इसी पे ये सारे बेस्ड होते हैं। आपको ध्यान से ये देखना है। देखिए, ये एक सर्कल है और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब इस पर सिलेंडर बन जाता है, ऊपर तक चद्दर लग जाती है, ये एक डब्बा बन जाता है, तो इसमें जो हम सामान डालते हैं उसको हम आयतन बोलते हैं, बेलन का आयतन। तो उसमें ये देखिए, एच तक ये काम हुआ है, ये एच है, एच तक ये काम हुआ है, तो इसमें एच हम गुना कर देंगे। और ये 2 पाई आर परिधि है, इसको हम 2 पाई आर, सर्कल का 2 पाई आर बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो चद्दर लगी है, इस चद्दर का कुल कितना माप है, यानी इसका वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, तो इसमें एच तक हम गुना कर देंगे। तो ये देखिए, इसका सारा पतरा यानी इसमें कितना चद्दर लगी है वो आपके सामने होगा। देखिए, लेकिन अगर मान लो ये भी कवर्ड है, नीचे का ढक्कन लगा हुआ है नीचे का, और ये पूरा डब्बा बना हुआ है, तो इसमें सर्कल का एरिया आप प्लस कर सकते हैं, यानी प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, ये नीचे वाली चद्दर के समेत निकल जाएगा। अगर ऊपर का भी कवर है और इसकी चद्दर का हिसाब लगाना है तो एक बार और प्लस कर दीजिए, यानी पाई आर स्क्वायर एक बार और प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हो गया, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस और एरिया ऑफ ए सिलेंडर। और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार हमने जोड़ा है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ यानी बार बार लगी चद्दर, तर ऊपर नीचे के ढक्कन हो तो 2 बार पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो 2 बार पाई आर स्क्वायर करने से आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर सकते हैं, तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपके सामने होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं शंकु पे। ये देखिए, शंकु भी पूरा का पूरा सर्कल और ये देखिए त्रिभुज इसके साथ में जुड़ी हुई है, इसके ऊपर आधारित होता है। और ये देखिए, ये त्रिभुज जो जुड़ी हुई है ये इसका बेस है, तो ये इसका आर यहां पर आर हो जाता है, यानी आधी त्रिभुज का बेस यानी बेस बटा 2। तो देखिए, इस तरह से आपको ये देखना चाहिए कि सर्कल पे ही शंकु आधारित होता है और शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये सिलेंडर 1 है और इसमें से 1/3 हम निकालते हैं तो 2/3 बचता है। इसका मतलब है कि ये बेलन तो पूरा 1 है, लेकिन इसके अंदर ये डाला गया कोन है, ये इसका तीसरा हिस्सा है, 1/3 हिस्सा। इसका मतलब इस बेलन के बाकी हिस्से का जो माप है वो 2/3 है, यानी 3 में से 2 हिस्से बाकी बचा बेलन और 3 में से 1 हिस्सा ये शंकु का है। अब देखिए, अब क्योंकि इसके एरिया पर शंकु आधारित है तो इस एरिया का सूत्र क्या होता है, एरिया का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये शंकु देखिए एच तक हाइट तक इसमें चद्दर लगी हुई है और इसमें अगर हम कुछ डालें तो वो कितना होता है, उसका माप क्या है, उसको आयतन बोलते हैं। तो इसमें एच तक इसको गुना कर दीजिए, ये देखिए शंकु का आयतन हमारे सामने होगा।
देखिए सारा का सारा इसी पे डिपेंड है, लेकिन हम साथ में यहाँ पर 1/3 अवश्य लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए शंकु अकेला है, अगर हम इसको माप मानते हैं तो ये पूरा बेलन बनता है, पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन बनता है। लेकिन जब हम शंकु का आयतन निकालते हैं तो शंकु इस पूरे बेलन में 1/3 है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये देखिए ये शंकु का आयतन बन जाता है। लेकिन अगर हम इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं तो ये देखिए 2 पाई आर के ऊपर ही ये चद्दर लगी हुई है और ये तिकोनी टोपी सी बनी हुई है। इसका अगर हम वक्र पृष्ठ निकालते हैं यानी इसका हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं तो देखिए वो क्या होता है, ये पाई पे ही तो डिपेंड है। तो देखिए पाई और आर, आर देखिए ये आर हो गई, यानी ये देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज बनती है, पाई गुना आर गुना एल, तो ये क्या बन जाता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल इसका शंकु का वक्र पृष्ठ बनता है। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर ये नीचे भी चद्दर लगाकर बंद किया हुआ है और इस चद्दर का भी वक्र पृष्ठ हम मापते हैं तो इसको बोलेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हमें निकालना है तो वही बात पाई आर एल और प्लस में एक सर्कल का एरिया और जोड़ दीजिए यानी पाई आर स्क्वायर। सूत्र याद करने की जरूरत नहीं होती, सूत्र आप खुद बना सकते हैं स्टूडेंट। देखिए यहां मैं खुद बना रहा हूं, अपने हिसाब से बना रहा हूं, जो किताबों में प्रिंटेड है वो नहीं है, ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं। तो देखिए यहां पर आपको ये शंकु और बेलन का जो सारा का सारा चक्कर है वो सर्कल से समझ में आ जाता है। और यहां पर आपको एक बात आप अवश्य याद रखनी है, देखिए ये समकोण त्रिभुज बनती है, ये देखिए ये समकोण त्रिभुज बनती है। देखिए स्टूडेंट्स क्लियर है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगता है। अब ये देखिए इसमें बार बार पूछा जाएगा कि एल बताओ, तिर्यक ऊंचाई बताओ, ये पूछा जाएगा हाइट बताओ, ये पूछा जाएगा आर बताओ। तो आपको याद रखना है अगर बड़ी भुजा के साथ इसके साथ एच दिया है तो माइनस होगा, और अगर बड़ी भुजा के साथ ये वाली आर दी है और एच पूछा है तो माइनस होगा। लेकिन अगर बड़ी भुजा के पूछी गई हो और दोनों छोटी भुजाएं यानी एच और आर दी ही हो तो ये प्लस होने से एल आपको फाइंड आउट होगा। कैसे? देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर मैं यहां पर आपको पुट करके कुछ बताता हूं, मान लीजिए ये 8 है और ये 6 है और ये हमें फाइंड आउट करना है एल, यानी तिर्यक ऊंचाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें एल को फाइंड आउट करने के लिए यहां लिखेंगे एल बराबर है 8 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि दोनों छोटी भुजा दी हैं, 6 का स्क्वायर और अंडर रूट में कर देंगे। तो देखिए 64 और 36 100 आपके सामने आते हैं और 100 अंडर रूट क्या होता है 10। इसका मतलब ये देखिए L जो है वो 10 हमें प्राप्त होता है। देखिए ध्यान से, इसी तरह से देखिए अगर हमें H फाइंड आउट करनी है, ये 10 है और ये 6 है, तो देखिए हमें H फाइंड आउट करना है, H बराबर है 10 स्क्वायर माइनस, अब की बार माइनस होगा, ये ध्यान रखना है क्योंकि बड़ी के साथ छोटी दी है 6 स्क्वायर। अब देखिए ये क्या आएगा 64 अंडर रूट, और 64 अंडर रूट क्या होता है 8, तो H हमें 8 प्राप्त होगा। देखिए स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं। इसी तरह से अगर R फाइंड आउट करना है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं R बराबर है 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अंडर रूट, तो देखिए क्या आएगा 36, और 36 का मतलब होता है 6, यानी अंडर रूट 36 6 यहां पर प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम अपने मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। स्टूडेंट्स हमारे सामने क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 20
4 सेंटीमीटर हैज ए वॉल्यूम ऑफ 1232 सेंटीमीटर क्यूब, देन द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस इज। यानी शंकु की हाइट दी गई है और उसका वॉल्यूम दिया गया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा ये याद रखें कि जब भी शंकु का आयतन दिया हुआ है तो आप शंकु के आयतन का सूत्र याद रखें और उसके बराबर है 1232 को पुट कर दें और उसको पलट कर ले जाएंगे, रकम पलट जाएगी, दूसरी तरफ काटोगे तो आपको R प्राप्त होगा। जब आपको R प्राप्त होगा और H उसमें दिया हुआ है तो आपको वक्र पृष्ठ निकालना है। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है आपको पता ही है, यानी पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ आपको निकालना है। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आगे चलते हैं। तो यहां क्लियर दिया गया है, देखिए स्टूडेंट्स, कि 1/3, ये देखिए 1232 यानी शंकु का वॉल्यूम, यानी मैंने आपको बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये देखिए 1/3 और पाई होती है 22/7 और आर स्क्वायर दिया नहीं है, वो हमें आर तो निकालना है और ये दी हुई है हाइट। देखिए क्लियर है, हाइट दी है और इसको पलट कर इस साइड में जब जाते हैं तो ये देखिए 1/3 पलट कर 3/1 हो गया और 22/3 देखिए 22/7 जो है 7/22 उल्टे हो गए और आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ये देखिए। और 24 जो है वो 24/1 है, इधर जाकर 24 जो है वो 1/24 हो गया। जैसे ही इसको काटा, काटते ही यहां पर 49 आता है और 49 को अगर अंडर रूट करते हैं तो 7 आता है। इसका मतलब यहां पर आर जो है वो 7 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गई। नाउ आर 7 सेंटीमीटर और एच देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है यहां पर मेन पॉइंट जो है वो हमें निकालना है और वो आएगा तीसरा पार्ट, यानी शंकु का तीसरा पार्ट क्या है। तीसरा पार्ट यानी एक तो होती है देखिए आर त्रिज्या, एक होती है हाइट और एक होती है एल। तो अब एल हमें निकालनी है, क्यों? क्योंकि आर हमें मिल गई और हमें एच मिल गई और हमें चाहिए एल। देखिए मैंने आपको बताया था ये शंकु और इसकी ये तिर्यक ऊंचाई होती है, इसको एल बोलते हैं। देखिए ये हमें फाइंड आउट करना है और उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगता है। देखिए मैंने बताया था 7 स्क्वायर, यानी एक हो गई 7 स्क्वायर और दूसरी हो गई 24 स्क्वायर और अंडर रूट दोनों को जैसे ही हम खोलते हैं तो खोलते ही आता है 625 अंडर रूट, जिसको 25 सेंटीमीटर जो है हमें यहां पर तिर्यक ऊंचाई जो है प्राप्त होती है, जो सबसे बड़ी भुजा इसमें है। और फिर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो देखिए ये पाई है, ये आर है और ये एल, तीनों की गुना करते ही 550 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें यहां पर हमारा सूत्र मिलता है। और वो जो है अगर हम जाकर देखते हैं तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें बी ऑप्शन जो है यहां पर प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, देखिए कितना आसान है। कहता है द सलेंट हाइट, यानी कर्व जो एल होता है तिर्यक ऊंचाई ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 10 मीटर एंड इट्स हाइट 8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस। इसका मतलब यहां पर एल दिया है और यहां पर हाइट दी है, इसका मतलब आर यहां पर हमें फाइंड आउट करना है नीचे से शंकु का। देखिए और वो कैसे करते हैं, ये देखिए यहां क्लियर सा दिया हुआ है, मैं आपको इसी में बता देता हूं। ये देखिए ये हाइट दी हुई है, ये एल तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, स्लेंट हाइट दी है और ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे ही हम ये फाइंड आउट करेंगे हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। क्लियर है, यहां पर देखिए यहां स्लेंट हाइट दी है और ये देखिए हाइट दी हुई है और
यहां पर पाई आर एल हमें प्राप्त करना है। पाई आर एल के लिए क्या किया है, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस किया है, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। और ये तीसरा यानी आर यहां पर प्राप्त होगा हमें, देखिए 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अंडर रूट में जैसे करते हैं तो 6m, यानी आर हमें यहां पर 6 प्राप्त होती है। देखिए आर 6 छोटी भुजा। और अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया। याद रखें ढक्कन नहीं, नीचे वाला ढक्कन कवर नहीं है, शंकु है खाली, उसमें कितना पतरा लगा है, कितनी चद्दर लगी है, तो वो क्या होता है शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल। और पाई आर एल देखिए पाई 6 आर, देखिए पाई होती है 22/7, 22/7 गुना 6 और गुना 10, यानी पाई आर एल, आर 6 आ गई। तो देखिए यहां पर ये कट तो रहे नहीं है। अक्सर आप हमेशा ये याद रखें कि जब पाई के क्वेश्चंस में कुछ कट नहीं रहा हो तो इनको गुना कर दीजिए 6×60 और इसका बना दीजिए पाई, तो उत्तर में आपको मिलेगा पाई 60। ये देखिए इसका मतलब हो गया 60 मीटर स्क्वायर, लेकिन यहां पर ये जो है कुछ गलत दिया हुआ है। देखिए ये अंदर वाला अगर हम कर देंगे तो ये बनेगा 60 पाई मीटर स्क्वायर। तो 60 पाई मीटर स्क्वायर जो है वो इसमें हमें हमारा आंसर प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स देखिए पीछे जाकर हम देखते हैं तो क्लियर है, यहां पर लिखा हुआ है 60 पाई मीटर स्क्वायर, यानी सी यहां पर हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है। देखिए स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन कितना आसान है। कहता है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, या एरिया दिया नहीं गया है, ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायामीटर 16 सेंटीमीटर, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया यहां पर फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखिए ये शंकु मैंने यहीं पर स्केच कर दिया, ये देखिए, और ये हो गई हाइट। अब ये कहता है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर, तो देखिए ये 15 सेंटीमीटर है, और कहता है हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायामीटर 16 सेंटीमीटर। तो हमें डायामीटर का क्या करना है, हमें तो ये आधा चाहिए, तो 16/2 यानी बेस बटा 2, 16/2 करेंगे तो 8 आ गया। देखिए अब क्लियर है कि ये भुजा दी है और ये भुजा दी है, यानी यहां पर हाइट भी आ गई और आर हमें 8 मिल गई। तो देखिए जब दोनों भुजा दी है और तिर्यक ऊंचाई फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, तो यहां पर जब दोनों दी है तो दोनों प्लस हो जाएंगी, यानी वही, यानी L बराबर है 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो देखिए ऐसा करने से हमें L फाइंड आउट होगा, L, और L जैसे ही फाइंड आउट होगा हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, यानी पाई आर एल। तो देखिए हम अपने क्वेश्चन के मूल में जाते हैं, यहां पर देखते हैं कि H जो है वो दिया है 5 दिया है, ये यहां गलत है, इसको 15 मान लीजिए, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और इनको प्लस करते हैं तो देखिए अंडर रूट में, यानी पाइथागोरस प्रमेय जैसे ये लगाते हैं तो ये 17 सेंटीमीटर अंडर रूट यानी 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर हम करते हैं तो 17 सेंटीमीटर हमें यहां पर जो है तिर्यक ऊंचाई यानी सलेंट हाइट प्राप्त होती है। और फिर वही कर्व्ड सरफेस एरिया वाली बात आती है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पाई आर एल, तो आर एल यहां पर कट नहीं रहा है तो उनको गुना कर दीजिए 136, और पाई अलग रह गई, 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमें यहां पर अपना आंसर प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है ए राइट ट्रायंगल विद साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म ए कोन, द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड इज। देखिए अभी मैं आपके सामने एक
कोन को ड्रा कर रहा हूं। ये देखिए, ये कोन है, ये इसकी आर है, ये एच है, और ये स्लेंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई है। आप समझ सकते हैं, यहां कहता है इसको आर की तरफ तीन भुजा की साइड में ऐसे रोटेट किया गया है, इस टाइप से रोटेट किया गया है। तो कहता है ये तीनों भुजाएं जो हैं, ये 3, 4 और 5 हैं, यानी 3 तो ये हो गई और 4 ये हो गई और ये 5 हो गई। ये देखिए, अब कहता है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और मैंने आपको बताया है कि ये सिलेंडर यानी बेलन का 1/3 होता है, और बेलन का 1/3 होता है तो इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। देखिए क्लियर लिखा है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए हमारे पास सब कुछ है, आप कर सकते हैं 1/3 गुना पाई होती है 22/7 गुना आर स्क्वायर। अब आर इसमें 3 है, क्योंकि 3 की तरफ से घुमाया गया है, तो 3 यानी 3 गुना 3। ये देखिए 3 गुना 3, और फिर कहता है पाई आर स्क्वायर एच, और एच इसमें क्या है, एच इसमें 4 है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कोई क्वेश्चन, ये देखिए 3 से तो 3 कट गया, लेकिन 22/7 पाई एज इट इज यहां पर है, तो 3 चौके 12, यानी हम कह सकते हैं 12 पाई। देखिए 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम क्या आ गया हमारा, 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो क्लियर है ए में यहां पर दिया गया है। इसको अगर कटता नहीं है तो इस टाइप से कर सकते हैं, पाई को एज इट रख के और गुना करके आप रख सकते हैं 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर हमें अपना आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 3:4, यानी जो रेडियस है यानी आर जो है वो और हाइट का रेशियो दिया गया है। इट्स वॉल्यूम इज 96 पाई। मैंने आपको बताया था कि अगर वॉल्यूम दिया है या सरफेस एरिया दिया है तो उसके सूत्र के बराबर में उसको लिख दीजिए, एक चीज आपको फाइंड आउट हो जाएगी। एक चीज से दूसरी चीज को निकालना सीखिए। देखिए अब इसको हम देखते हैं कि यहां पर रेडियस ऑफ हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर in the ratio 3:4, if its volume is 96 pi centimeter cube, what is its slant height? तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई पूछी हुई है। तो देखिए अब हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में यहां पर क्लियर समझाया गया है, अगर आप देखें, लेट द रेडियस एंड द हाइट ऑफ कोन इज 3 and 4 रिस्पेक्टिवली, देन अब देखिए वॉल्यूम जब दिया है तो वॉल्यूम के बराबर में, सूत्र के बराबर में वॉल्यूम को पुट किया गया है 1/3 पाई, ये आर स्क्वायर है और ये एच हो गया। अब क्लियर है आपको, इसको अगर हम खोलते हैं तो 3x स्क्वायर 3x क्यूब हमें यहां पर मिलता है, और ये यहां पर 3 है, इसने गलती से लिखा हुआ है, तो यहां पर जैसे इसको खोलते हैं तो हो जाता है x क्यूब 96, और इधर से आ जाता है 3/36। जैसे इसको हम काटते हैं तो मिलता 8, और 8 क्या है, आर क्यूब बराबर है 8, तो x क्या हो गया, √8। अब √8 इसको हम करते हैं, अगर सॉरी रूट क्यूब इसको हम करते हैं रूट क्यूब, तो हमें मिलता है 2, तो यहां 2 जो है हमें x प्राप्त होता है। x अगर हमें 2 प्राप्त होता है तो देखिए 2 तिया 6, अगर 2 को 3 से गुना करते हैं तो देखिए हमें 2 तिया 6 प्राप्त होता है, और 2 को 4 से करते हैं 2 चौके 8 प्राप्त होता है। इसका मतलब रेडियस हमें 6 प्राप्त हुई और हाइट हमें 8 प्राप्त हुई। अब स्लेंट हाइट का सूत्र मैंने आपको बता रखा है कि यानी स्लेंट हाइट, हमारे पास रेडियस भी है, ये देखिए मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, ये देखिए हमारे पास ये रेडियस भी है और हाइट भी है। रेडियस और हाइट हमेशा स्लेंट हाइट निकालने के लिए प्लस होती हैं अंडर में, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहां पर क्लियर है, आप देख रहे हैं कि अंडर में 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर सेंटीमीटर तो आता है 100 सेंटीमीटर, अंडर 100 सेंटीमीटर। तो हमें
क्या चाहिए, स्लेंट हाइट चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर हमें यहां पर हमारा आंसर प्राप्त होता है, जो आप देख सकते हैं पीछे जाकर 10 सेंटीमीटर हमें सी में हमारा आंसर जो है प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।